हेलो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप सभी को न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के एक कुछ अपन को द्विघात बहुपद दिए हुए इनके शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है कि शून्याङ्क और गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है या सत्य नहीं है, ये बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, शून्य निकालने के अपने पास इसमें तीन तरीके हैं। एक तो गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और एक द्विघात समीकरण, यानी कि जिसे अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर आप पूर्ण इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस को गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ सूत्र से लिखा देता हूँ जिनको याद करना जरूरी होगा, नहीं तो ये प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जो कि मैंने परीक्षा वाले वीडियो के अंदर भी लिखा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे जो c है वो क्या है? अचर पद है, अचर पद। bx का गुणांक ax² का गुणांक हो जाएगा। यदि मान लो स्टूडेंट्स की किसी द्विघात समीकरण की जो शून्याङ्क है वो शून्याङ्क अल्फा व बीटा है, तब शून्याङ्कों का योगफल होगा वो क्या होगा? शून्याङ्कों का योगफल, जो अल्फा बीटा शून्याङ्कों का योगफल होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा बरोबर माइनस बी बटे ए। ये तो शून्याङ्कों का योगफल होगा और शून्याङ्कों का जो गुणनफल है वो क्या होगा? शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटे ए, जहाँ बी बरोबर तो क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक। ए बरोबर क्या है? वो सॉरी बी बरोबर तो है x का गुणांक, x का गुणांक, और ए बरोबर है x² का गुणांक, x² का गुणांक, और c बरोबर है अचर पद। ये हो गए शून्याङ्कों के योगफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। अब अपन करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है, क्वेश्चन 1 में क्या करना है? शून्याङ्क निकालना है और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 है x² माइनस 2x माइनस 8, ये है। इस सबसे पहले माना कि x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि तीन पद आएंगे, तो तीन पद आते पहले वाले और लास्ट वाले पद का गुणा करेंगे। तो पहले और लास्ट का चिन्ह सहित गुणा करेंगे। चिन्ह देखो, फिर इसका प्लस है, इसका माइनस है चिन्ह, तो माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो माइनस का। x² को 8 से गुणा करेंगे तो 8x² आ जाएगा। अब बीच वाले पद के चिन्ह सहित ऐसे टुकड़े करने हैं, कितना है? -2x। इस -2x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो -8x² आ जाए, जोड़ने का ठाने पर -2x आ जाए। तो इस -2x के टुकड़े क्या होंगे? देखो, इसकी हो जाएंगे -4x और प्लस 2x। देखो, यदि इनको गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस चिन्ह तो माइनस का जाएगा गुणा करने पर, 4 दूनी 8 और x को गुणा किया x² गुणा करने पर -8x² आ गया। जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस के 4x में से प्लस का 2x गया तो माइनस का 2x बच जाएगा, यानी वापस ये आ रहा है अपने पास। अब देखो, तो अपने क्या आ जाएगा? x² माइनस 4x प्लस 2x, इस -2x की जगह रख दिए, ये -8 ऐसे कैसे बरोबर 0 ऐसे कैसे। अब दो के जोड़ों में से कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब वो समान संख्या जो दोनों को विभाजित करे पूरी। देखो यहाँ पे x² है,
यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब क्या बाहर आ रहा है, एक्स आ रहा है। यहाँ से एक्स बाहर लिया तो एक्स माइनस के 4 यहाँ बच जाएंगे, एक्स बाहर आ गया। अब यहाँ इन दोनों में क्या ऐसी कौन सी संख्या कॉमन ली कि अंदर ये की ये संख्या बच जाए, तो ये की ये संख्या को एक बार ऐसे खींच उतार ले, बराबर 0 है। अब यहाँ से बताओ क्या कॉमन आ गया कि ये बच गया अंदर। देखो यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा, प्लस के 2 बाहर आ जाएंगे। देखो प्लस 2 बाहर आएंगे यहाँ से तो एक्स बच जाएगा, यहाँ से प्लस 2 बाहर आएंगे तो चिन्ह माइनस का, और कितना बच जाएगा, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो अब दोनों कोष्टक समान है तो एक तो ऐसे कैसे आ जाएगा, एक कोष्टक तो इनसे बन जाएगा और एक बन जाएगा बाहर वाले दोनों संख्या उसे, यानी एक्स प्लस में 2 बराबर 0। अब यदि ले लेंगे, यदि कैसे लेंगे कि एक बार तो इस कोष्टक को 0 के इक्वल मान लेंगे, एक बार इस 0 को इस कोष्टक को मान लेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, एक शून्य, तो ये तो माइनस का इधर तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक शून्य तो ये अपना आगे हो गया, इसको अल्फा मान लेते हैं। दूसरा अब x प्लस 2 को 0 बराबर मान लेंगे, इसी प्रकार क्या आ जाएगा, x प्लस में 2 बराबर 0, यानी x बराबर ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, एक शून्यांक अपना ये आ गया, ये आंसर। इसको मान लेते हैं बीटा। अब सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल होता था अपने पास एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। एल्फा बीटा का मान अपने पास क्या आया, अभी निकाले थे एल्फा बीटा का मान, एल्फा का 4 बीटा का -2, यानी मान रखेंगे 4 प्लस ऐसे कैसे माइनस का कितना था -2 बराबर माइनस ऐसे कैसे। अब देखो जो अपने पास दिया गया समीकरण था वो क्या था, दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ तो बहुपद x² -4x -8 ये था। यहाँ से देखो जब किसी का गुणांक नहीं होता है तो उसका मतलब होता है उसका गुणांक 1 है, तो a और b c के मान क्या आ जाएंगे, यहाँ से देखो a का मान x² का गुणांक होता है, इसका कुछ भी नहीं, इसका मतलब a का मान कितना आ गया 1, b का मान x का गुणांक -4, c का मान अचर पद -8, ये हो गए ए बी सी के मान अपने। तो b का मान कितना -4 बट्टा a का मान 1। अब देखो 4 ऐसे कैसे प्लस माइनस गुणा होंगे तो -2 बराबर माइनस माइनस गुणा तो प्लस, यानी 4 बट्टा 1 का कोई मतलब नहीं होता, भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, यानी 4 आएगी। देखो स्टूडेंट्स तुमने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, जो कि अपना दिया बहुपद दिया हुआ ये x² -4x 2x है, यहाँ पे 4 की जगह 2 है, तो b का मान आएगा -2, सॉरी b का मान -2, तो ये भी कितना होगा 4 की जगह 2, तो यहाँ भी कितना आएगा 2 आएगा। देखो 4 में से 2 गए तो 2 बराबर 2, दोनों बराबर आ रहे, दोनों पक्ष LHS और RHS। अब इसी प्रकार जो शून्यांकों का गुणनफल था वो क्या था, एल्फा बीटा इक्वल टू सी बटे ए, मान रखेंगे वही, तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एल्फा का मान कितना था अपने पास 4 आया था, बीटा का मान कितना -2 आया, इक्वल टू सी का मान अपने पास कितना है, ये रहा देखो -8 बटे ए का मान कितना 1, 4 और प्लस के 4 माइनस के 2, प्लस माइनस गुणा हो गया तो -4 दूनी 8 बराबर किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही -8 आएगा, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं, इसके भी LHS और RHS, इसलिए क्या होगा जो अपने संबंध होगा ये सत्य होगा। अब इसका दूसरा देखते हैं, पहले का दूसरा है 4s² माइनस के 4s + 1, ये है वही सबसे पहले मानेंगे कि 4s² माइनस में 4s + 1 इक्वल टू 0, वही क्या करेंगे फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या को गुणा करेंगे, तो 4 प्लस के 4s² को +1 से गुणा करेंगे तो प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस, 4s² को 1 से गुणा करेंगे तो 4s² आएगा। अब बीच वाला पद देखेंगे कितना है -4s के टुकड़े कितने करेंगे तो गुणा करने पर कितना 4s² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -4s आना चाहिए, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे -2s और -2s। देखो
माइनस माइनस गुणा प्लस आ गया, 2 दूनी 4, ऐसे इसको ऐसी स्क्वायर गुणा करने पर 4 ऐसा आ गया प्लस का, जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ता है तो प्लस, सॉरी माइनस ही रहता है तो चिन्ह माइनस का, 2 और 2 4 और ऐसा आ जाएगा। आ गया तो यानी अपने टुकड़े हो जाएंगे। देखो 4 ऐसे की ऐसे, और इस 4s -4s की जगह रख सकते हैं अपन -2s प्लस 1 ऐसे कैसे इक्वल टू 0 ऐसे कैसे, वही दो के जोड़ों से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा 2s। देखो कॉमन वगैरह लेना कक्षा 6 से सिखा जाता है, ये आपको आना ही चाहिए। यहाँ से अगर 2s कॉमन लिए तो 4 से 2 बार गए तो 2 बचे, ऐसी स्क्वायर से s बार गया तो s बचा, यहाँ से 2s बार गए तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले कि 2s माइनस 1 बच जाए अंदर, तो 2s माइनस 1 तो ऐसे कैसे रख लेंगे इक्वल टू 0 कैसे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अपने पास कॉमन -1 आएगा। देखो यदि यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस के 2s अंदर बच जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं माइनस का 1 बच जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो इसको माइनस कर देगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वापस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वही दोनों समान है तो 2s माइनस में 1 और एक बार वाला 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0। वही यदि लेंगे तो 2s माइनस में 1 एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0, तो 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा 1। अब आ जाएगा अपने को s का मान निकालना है तो s का मान आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार एक आंसर आ गया इसको अल्फा। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, दूसरे वाले को ले लेंगे s 0 की इक्वल टू, तो 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2 ये आ जाएगा। ये एक आंसर आ गया, इसको मान लेंगे बीटा। अब जांच करेंगे सत्यता की तो क्या आ जाएगा, जांच के लिए एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एल्फा बीटा का मान क्या है 1/2, 1/2 दोनों का, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, माइनस ऐसे कैसे। अब देखो अपना जो दिया हुआ समीकरण है, दिया हुआ जो बहुपद है वो है ये, देखो 4s² माइनस में 4s और प्लस 1, तो यहाँ से यदि ABC के मान लेंगे तो a का मान तो क्या है s² का मान, s² का गुणांक, तो s² का गुणांक क्या है 4, b का मान क्या आ जाएगा अपने पास s का गुणांक यानी -4 चिन्ह सहित लेंगे, और c इक्वल टू अचर पद यानी +1। अब माइनस ऐसे कैसे, b का मान क्या है -4 बटे a का मान कितना है 4 +4, ये मान रख दिए। मान रखने के बाद देखो आधा और आधा कितना 1 बरोबर माइनस माइनस प्लस यानी 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया तो 1 बरोबर 1, दोनों बरोबर आ रहे हैं। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, एल्फा बीटा गुणा वाला तो लेंगे c/a, एल्फा बीटा का मान 1/2 गुणा 1/2 बरोबर c का मान अपने पास कितना 1 है, ये रहा देखो 1/1 का मान कितना है 4, ये रहा /4। अब देखो गुणा में है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर, नीचे वाली संख्या नीचे गुणा हो जाएगी, 1 को 1 से गुणा 1, 2 को 2 से 2, 2 4 बरोबर 1/4, दोनों बरोबर आ रहे हैं LHS और RHS, इसलिए क्या हो जाएगा अपना जो संबंध है सत्यता की जांच के लिए सत्य है। अगला देखिए इसका तीसरा पार्ट। देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर 6x² माइनस में 3 -7x है, ये क्रम से नहीं जचा हुआ है, क्योंकि अचर पद है वो सबसे अंत में आता है, इसलिए यदि ऐसे अचर पद पहले हो तो उस बहुपद को सबसे पहले द्विघात बहुपद को सही क्रम में सेट करेंगे तो ये 6x² माइनस में 7x और -3 ये होगा, इसको 0 के बराबर मान लेंगे। 0 के बराबर मानने के लिए के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को क्या करेंगे गुणा, आपस में गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस का इसका माइनस का, तो चिन्ह तो गुणा करने पर प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 6 18 और x² गुणा करने पर यह आ गया -18x²। अब बीच वाली संख्या -7x के टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर -18x² आ जाए, जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए, तो इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे अपने पास -9x और +2x। देखो
यदि माइनस और प्लस को गुणा करें तो माइनस आ गया, और 9 दूनी 18 जाएगा, एक्स को गुणा करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी चर संख्या का गुणा करते हैं आपस में, चर संख्या का, तो उनके गुणा करने पर तो गाठें जुड़ती है, और यदि जोड़ते हैं, जोड़ने के अंदर है जो इनके गुणांक जुड़ते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अब है गुणा करने पर तो आ गया -18x², यदि जोड़ेंगे घटाएंगे तो -7x में से +2x गया तो -7x बच जाएगा, यानी अपने 6x² तो ऐसे कैसे रह जाएगा, -7x की जगह क्या रख देंगे -9x + के 2x और -3 ऐसे कैसे = 0, ऐसे कैसे दो के जोड़े वही कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 लिए 6 की जगह से तो 2 बच गए, x² से एक x निकाले तो x बच गया, और माइनस ये ऐसे कैसे, यदि 9 से 3 बार लेते तो 3 बचे, 3 या 9 हो जाएगा, x बार लिया तो 1 बच जाएगा। देखो यहाँ से क्या कॉमन ले, 2x - 3 में से कि वो का वो बच जाए, देखो +1 आ जाएगा, तो +1 आ जाएगा तो 2x - में 3 = 0, ये आ जाएगा। अंदर गुणा करेंगे +1 को तो वापस ये संख्या ऐसी कैसे आ जाएगी, यानी कॉमन लेने पर यदि कॉमन वाली संख्या को अंदर वापस गुणा करेंगे तो पहले वाला जो स्टेप हुआ इसे कैसे आ जाना चाहिए, कॉमन का मतलब ये होता है। तब देखो इसके बाद दोनों कोष्टक समान है तो 2x - में 3 एक तो ऐसे कैसे आ गया, एक बार वाला क्या आ जाएगा 3x + में 1 = 0। यदि लेंगे तो यदि के लिए क्या कर लेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको = 0 मान लेंगे तो 2x - में 3 = 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 3, x का मान निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। एक मान ये आ गया अपने पास शून्यंक का, तो इसको अल्फा मान लेंगे। अब देखो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3x + में 1 को = 0 मानेंगे तो 3x = क्या आ जाएगा, इधर प्लस है तो इधर क्या -1 हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा -1/3। एक शून्यंक ही आ गया अपने पास, इसको बीटा मान लेते हैं। जांच करेंगे तो जांच के लिए क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो वही दिया गया जो बहुपद है वहाँ से ABC की मान ले लेंगे। a का मान x² का गुणांक यानी a = 6, b का मान क्या आ जाएगा अपने पास x का गुणांक यानी कि -7, c बराबर यानी अचर पद यानी -3, ये अपने पास आ गए ABC के मान। अल्फा बीटा का मान अपने पास, अल्फा का मान आया 3/2 प्लस ऐसे कैसे बीटा का मान आया -1/3 = माइनस ऐसे कैसे बी का मान अपने -7 है बट्टा ए का मान अपने पास 6 है। मान रख दिए, मान रखने के बाद हल करेंगे तो 3/2 ऐसे कैसे प्लस माइनस गुणा -1/3 बरोबर माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। अब देखो यहाँ से यदि लेस से लेंगे तो लेस से इन दोनों में क्या आ जाएगा, 6 लेस आ जाएगा। यहाँ से 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बढ़ गया, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर -3 का भाग 6 में 2 बार 2 को 1 से गुणा 2 एकम 2 बरोबर 7/6। देखो क्या आ जाएगा अपने पास, 6 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा। देखो स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ी गलती कर दी, लेस से तो अपना 6 ही गया, 2 का भाग 6 में 3 बढ़ गया, 3 को 3 से 3 दिया 9 आएंगे, कितना आएंगे 3 दिया 9, और बाकी सही है। 3 का भाग 6 में 2 बढ़ गया, 2 को 1 से 2 दूनी 2 एकम 2 आ जाएगा, और ये 7/6 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो 9 में से 2 गए तो कितना बच जाएगा, प्लस का 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर आ रही है। इसके बाद क्या आएगा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा में क्या आ जाएगा c/a, वही अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान तो अपने पास 3/2 आया, गुणा बीटा का मान क्या आया -1/3 बराबर सी का मान अपने पास देखो ये रहा कितना -3 और ए का मान +6, तो -3/6 आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या ऊपर, नीचे वाली संख्या नीचे गुणा हो जाती है, तो इस प्लस और माइनस तो क्या हो गया -3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर -3/6, दोनों के LHS और RHS बराबर आ रही है, इसलिए अपने सकते होगी जाँच। अगला पार्ट देखते हैं, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। अब देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, उनमें तो 3 पद आ रहे थे, इसमें सिर्फ 2 पद आ रहे हैं, तो 2 पद आते हैं क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, 0 बराबर मान लिए, 0 बराबर मान लेते कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ 4
यू स्क्वायर प्लस 8 यू है तो कॉमन क्या आ रहा है 4u, सीधी सी बात है 4u कॉमन आ रहा है। तो अंदर यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ यू बच जाएगा प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा बरोबर 0। ऐसे कैसे यू बाहर आएगा या 4 बाहर आएगा। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे कैसे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा यदि ले लेंगे, यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा एक बार इसको 0 के बराबर मान लेंगे 4u को, एक बार मान लेंगे u प्लस 2 को 0 के बराबर। तो देखो 4u इक्वल टू 0 लेंगे तब तो u का मान क्या आ जाएगा इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा यानी 0/4 यानी u का मान क्या आ गया अपने पास 0। किसी 0 का भाग किसी भी या सॉरी 0 में किसी संख्या भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। एक आंसर आ गया। अल्फा का मान क्या है 0। बीटा का मान लेंगे तो अब u प्लस 2 का मान इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसी प्रकार क्या आ जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u का मान क्या आ गया -2, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा 2 जाके। एक आंसर यानी बीटा का मान ये आ गया। अब क्या करेंगे जांच के लिए ABC के मान चाहिए अपन को। तो यहाँ से देखेंगे ABC के मान देखो x नहीं है u है लेकिन u में ले लेंगे a का मान u स्क्वायर का गुणांक आएगा तो a बरोबर क्या आ जाएगा 4। फिर b का मान क्या है u का गुणांक कितना है 8। देखो अचर पद है नहीं अपने पास तो अचर जो नहीं होगा उसको 0 ले लेंगे, जो नहीं होगा उसको क्या ले लेंगे 0 मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे अपने पास अचर पद सी का मान नहीं है तो 0 ले लेंगे। यदि मान लें बी का यू का गुणांक नहीं होता सी होता तो सी तो लिख देते, यू को क्या लिख देते बी का क्या लिख देते 0 लिख देते। यानी जो नहीं होगा उसको क्या मानेंगे 0। ABC के मान आ गए तो अल्फा प्लस जांच के लिए क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बरोबर -b/a आएगा। तो अल्फा बीटा का मान है अल्फा का 0 प्लस बीटा का -2 बरोबर माइनस ऐसे कैसे b का मान कितना है +8 तो माइनस का हो जाएगा 8। a का 4 है तो 4 आ जाएगा। देखो 0 का कोई मतलब नहीं है किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे वही संख्या आएगी और प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस के 2 बरोबर। देखो यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 तो -2 दोनों बरोबर आ रहे हैं। एक क्या था अल्फा गुणा बीटा बरोबर C/A आता था। अल्फा बीटा का मान है अल्फा का 0 गुणा बीटा का -2 इक्वल टू सी का मान कितना है अपने पास 0/a का मान 4। किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगी तो 0 गुणा -2 0 बरोबर किसी 0 में किसी संख्या भाग देंगे तो 0। इन दोनों बरोबर आ रहे हैं LHS और RHS। इसलिए हमने जो सत्य होगी क्या जांच होगी जो सत्य होगी इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है कि t² माइनस में 15 इक्वल टू 0 मान लेंगे। इसको t² माइनस में 15 है इसको 0 मान लेंगे, 0 के बरोबर मान लेंगे। अब देखो इसके अंदर t² है लेकिन t का मान नहीं डायरेक्ट क्या अचर पद है, इसमें 2 पद दिए तो डायरेक्ट क्या लेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन यहाँ से कुछ आ रहा नहीं है तो देखो यहाँ से t का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा t² बरोबर इधर माइनस है 15 तो उधर किसका हो जाएगा प्लस का हो गया प्लस का। ये तो t² का है लेकिन अपन को t का मान चाहिए तो इधर से अंडर रूट हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा √15 लेकिन प्लस माइनस में आएगा। हमेशा ध्यान रखना एक तरफ से स्क्वायर रहता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लग जाता है संख्या के ऊपर। यानी t का मान एक तो क्या है अपने पास +√15 एक तो मान ये आ गया अल्फा का मान ये और बीटा का मान एक बार ले लेंगे माइनस में तो माइनस के √15 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास बीटा का मान। वही जांच लेंगे, जांच के लिए क्या आ जाएगा ABC के मान लेंगे। जांच a का मान t² का गुणांक कुछ नहीं है इसका मतलब क्या लेंगे 1। ठीक गुणांक में कुछ नहीं है तब तो लेंगे 1, यदि है ही नहीं वो घात के साथ ये t² नहीं होता तब लेते 0। t² है लेकिन इसके गुणांक कुछ नहीं है तब 1 ले रहे। अब देखो यहाँ पर t है ही नहीं तो b का मान क्या आ जाएगा 0। अचर पद c का मान कितना आ जाएगा -15। ये ले लिया अपन ने। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा बरोबर -b/a। अल्फा का मान अपने पास प्लस के √15 प्लस फिर माइनस बीटा का मान कितना है माइनस के √15 बरोबर माइनस ऐसे कैसे b का मान क्या है 0/a का मान +k1। अब देखो ये तो है √+k15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -के बरोबर किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या भाग देंगे तो 0 आएगा और √15 में से प्लस √15 में से माइनस √15 गए तो 0 बरोबर 0 आ जाएगा।
ये आ रहा है। इसी प्रकार एल्फा गुणा बीटा क्या आता है, सी अपॉन ए। एल्फा बीटा का मान एल्फा का √15 गुणा बीटा का मान -15 √ की बरोबर सी का मान अपने पास -15 बटे ए का मान +1 गुणा करेंगे प्लस माइनस तो माइनस। और जब हमेशा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अंडर रूट वाली संख्या गुणा होती है तो सेम संख्या अंडर रूट में गुणा होती है तो उनकी अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या ऐसे कैसे आ जाती है, यानी 15 आ जाएंगी -15 बरोबर। किसी भी संख्या में एक का भाग देंगे तो वो संख्या यानी -15 दोनों बरोबर आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा अपना जो जांच होगी सत्य होगी। इसका 6 पार्ट है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। 6 पार्ट अपने पास 3x² माइनस में x माइनस में 4 इसको 0 के बरोबर मान लेंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो अब इसमें 3 पद आ गए। 3 पद आते क्या करेंगे, 3 पदों में फर्स्ट वाली और लास्ट वाली संख्या गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस इसका माइनस, तो प्लस माइनस गुणा माइनस और 3 चौक 12 x² आ जाएगा। तो अब बीच वाला पद क्या है -x। इस -x के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने का ठाने पर तो -x आ जाए और गुणा करने पर -12x² आ जाए। तो इसके टुकड़े देखो 4x और प्लस माइनस के 4x और प्लस के 3x होंगे। देखो कैसे होंगे, माइनस और प्लस तो गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। 4 3 12 और x को करेंगे तो x² हो जाएगा। गुणा करने पर -12x² आ गया और जोड़ेंगे घटाएंगे तो -4x में से प्लस 3x गया तो माइनस का 1x बच जाएगा, ये आ रहा है। यानी 3x² ऐसे कैसे -x की जगह अपन रख सकते हैं -4x प्लस के 3x और माइनस का कितना है 4 ऐसे कैसे -4 ऐसे कैसे = 0 ऐसे कैसे। अब देखो दो दो की जोड़ी 2 ये 2 ये दोनों में जोड़ी बनेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो अंदर यहाँ से क्या आ जाएगा 3x बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा -4। यहाँ से सेम अंदर ये संख्या बचनी चाहिए तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखो 3x माइनस में 4 तो ऐसे कैसे = 0 ऐसे कैसे। कॉमन यहाँ से अपन यदि +1 लेंगे तो देखो अंदर इस +1 को अंदर गुणा करेंगे तो वापस ये पता जाएगा। ठीक है, ये अपने टुकड़े हो गए, दोनों सेम है कोष्टक। तो 3x माइनस में 4 एक तो ऐसे कैसे और एक बार क्या प्लस एक बार वाला तो x प्लस में 1 बरोबर 0। एक बार इसको बरोबर 0 के एक बार इसको बरोबर 0 के लेंगे तो देखो यदि 3x माइनस में 4 = 0 तो 3x बरोबर क्या आ जाएगा, इधर -4 में तो इधर प्लस में 4 आ जाएगा तो x बरोबर क्या आ जाएगा 4/3। एक मान ही आ गया अपने पास x का यानी एल्फा शून्यांक आ गया एक। दूसरा x प्लस में इसी प्रकार क्या आ जाएगा x प्लस में 1 = 0 यानी x बरोबर क्या आ जाएगा -1, इधर प्लस उधर माइनस में हो जाएगा। एक आंसर एक शून्यांक आ गया, इसको मान देंगे बीटा। अब जांच करेंगे, देखो स्टूडेंट जांच के लिए करेंगे तो ABC का मान चाहिए। अपना जो दिया हुआ वो दिया हुआ बहुपद है वो ये था, यहाँ से ABC का मान लेंगे तो a का मान x² गुणांक यानी a का मान कितना आ गया 3, b का मान x का गुणांक, x का गुणांक कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या होगा 1, लेकिन 1 किसका होगा, देखो चिन्ह किसका है माइनस का तो b बराबर कितना आ जाएगा -1, c यानी अचर पद कितना है -4। अब जांच के लिए एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आएगा तो एल्फा बीटा का मान अपने पास आया एल्फा का 4/3 प्लस बीटा का मान अपने पास आया -1 बरोबर माइनस ऐसे कैसे b का मान अपने पास -1 है बटा a का मान अपने पास 3 है। ठीक, हल करेंगे आगे तो 4/3 ऐसे कैसे, बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस गुणा -1 हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस गुणा तो प्लस हो जाएगा यानी 1/3 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो इस बटे के इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो इसके एक मान सकते हैं क्योंकि किसी संख्या के अंदर एक का भाग नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसके नीचे 3 इसके नीचे 1 बटे में तो लघुत्तम क्या आ जाएगा तीनों का दोनों का 3 आ जाएगा। तो लघुत्तम 3 आते इस 3 का भाग लघुत्तम 3 में एक बार गया 3 एकम 3। अब उसे एक को इस 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 फिर माइनस ऐसे कैसे, इसके बटे में एक का भाग 3 में एक बार, एक को गुणा 1 से सॉरी एक का भाग 3 में कितनी बार गया 3 बार, 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3 फिर इक्वल टू 1/3 ऐसे कैसे, 4 में से 3 गया तो 1/3 ऐसे कैसे 1/3 इक्वल टू यानी दोनों LHS और RHS बरोबर आ रहा है। दूसरे क्या एल्फा गुणा बीटा बरोबर C/A होता है। एल्फा का मान 4/3 आया गुणा बीटा का मान -1 आया इक्वल टू C का मान अपने पास -4 है बटा A का मान अपने पास +3 है। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे 1/1 हो गया, ऊपर वाली संख्या ऊपर नीचे वाली संख्या नीचे गुणा हो जाएगी। प्लस के 4 -1 से गुणा होगा तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया और 4 एकम 4
बटा प्लस 1 को प्लस 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 इक्वल टू -4/3 आ जाएगा। दोनों के LHS और RHS बरोबर आ रहे हैं, इसलिए अपना क्या होगा, जो संबंध होगा ये दोनों का शून्यांकों और गुणनफलों के बीच वो सत्य होगा। तो स्टूडेंट्स अपना 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। अपने यूट्यूब चैनल न्यू MK एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।